मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान आपने करवाया और आदि शंकराचार्य के निर्वाण षटकम के साथ इतने गहरे ध्यान का अनुभव हुआ। और आदि शंकराचार्य का ये निर्वाण षटकम बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले सभी साधकों को इसको जरूर बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हिमालयाज में जब आदि शंकराचार्य गए थे तो वहाँ जो उनके गुरु बनने वाले थे उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा था, ये निर्वाण षटकम उसी का उत्तर है कि मैं क्या नहीं हूं और मैं क्या हूं। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार में नहीं हूं, पंच कोश में नहीं हूं, पंच प्राण में नहीं हूं, पंच इंद्रियां में नहीं हूं, पांच तत्व जिनसे भौतिक जगत बना है वो मैं नहीं हूं, न मैं माता न पिता न बंधु न मित्र न गुरु न शिष्य। जो कुछ भी भौतिक जगत में दिखाई देता है उसमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। और मैं जो हूं वो क्या हूं? आत्मज्ञान, इटरनल नॉलेज, ब्लिस, आनंद, शिव, प्योर कॉन्शियसनेस। मैं वो विशुद्ध चेतना हूँ। ये उन्होंने अपना परिचय दिया था। तो ये बहुत अच्छा आज के ध्यान में आपने ये सुनवाया। थैंक यू वेरी मच। और सभी को बहुत गहरा अनुभूति हुई होगी इसमें। तो आज के इस बहुत ही गहरे ध्यान के बाद आज का विषय हम लेते हैं। आज का विषय पहले चर्चा होती रही है इस पे, समग्र जीवन शैली। समग्रता में, पूर्णता में जीवन को किस तरीके से जिया जा सकता है, जीवन में पूर्णता और समग्रता का क्या महत्व है और क्या क्या चीजें पीछे छूट जाती हैं अगर हम पूरा ध्यान उन पे नहीं देते, उन सभी पहलुओं पे, उन सभी डायमेंशंस को, उन सभी आयामों को अगर हम नहीं देखते, उन पर विचार नहीं करते, तो फिर हमारा जीवन जो है, इस का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है जीवन का, वो पूर्णता को नहीं प्राप्त होता है। तो समग्र जीवन शैली का अर्थ यही है कि हम अपने बारे में पहले जाने। भौतिक शरीर क्या है, मन क्या है, इमोशंस क्या हैं, सोशल रिलेशंस क्या हैं, और फिर सर्वोपरि है कि मैं क्या हूं, अर्थात मेरी चेतना, मेरा कॉन्शियसनेस। तो सभी को जान सकें, सभी को समय दे सकें और सभी के साथ आगे बढ़ सकें, तो वो समग्रता है, पूर्णता है। इस विषय में पहले भी बात हुई है। अगर पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर किसी के मन में समग्र जीवन शैली को लेकर कोई प्रश्न है तो हम पहले उस पर कोई चर्चा कर सकते हैं, यानी वहां से बात को शुरू कर सकते हैं कि अभी तक आप इस विषय को लेकर कोई आपके मन में जिज्ञासा हो, शंका हो, प्रश्न हो, तो आप इस पर पहले अपना बताइए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये क्या है और क्या होना चाहिए और क्या डिस्कशन इस पर जरूरी है। कौन सा पक्ष ऐसा है जो अभी तक टच नहीं हुआ है, उस पर हम बात करें। अगर आपकी तरफ से कोई बात आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना जो भी है वो बात शुरू करता हूँ। सर, ये समग्र जीवन के अंदर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होना चाहिए? सेकंड लेवल?
नहीं, सर्टिफिकेशन लेवल क्या होना चाहिए, संतुष्टि का लेवल क्या होना चाहिए समग्र जीवन के अंदर? संतुष्टि का लेवल। हाँ, समग्र जीवन के अंदर संतुष्टि का लेवल क्या होना चाहिए? संतुष्टि तो अलग अलग लेवल संतुष्टि का, आप किस विषय को जोड़ रहे हैं उससे, मतलब कि आप संतुष्टि, देखिए आध्यात्मिकता में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता में आप जितना आगे बढ़ते हैं अपने आप को ये समझिए कि मैं कहीं नहीं पहुंचा। एक विषय ऐसा है ये आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, इसमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी पहलू हैं जीवन के, उनमें संतुष्टि ही आपको शांति देगी। यानी असंतोष हर वक्त आपको अशांत रखेगा। तो अगर शांत रहना है, अगर अपने अंदर के जो वास्तविक मैं हूं, मैं कौन हूं, वो जो अभी शंकराचार्य की जो बात हम कर रहे थे कि मैं कौन हूं, वहां तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसमें कोई संतुष्ट नहीं होना है। आध्यात्मिकता के मार्ग पे कभी संतुष्ट नहीं होना है। और जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक जो कुछ भी जीवन है हमारा, उसमें संतुष्टि ही हमें कुछ दे पाएगी। असंतोष हमें वहां पर कुछ भी दे नहीं पाएगा, सिवाय इसके कि हम अशांत रहेंगे, चिंतित रहेंगे और अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में बदलते रहेंगे। क्योंकि असंतोष का जो अर्थ ही है नकारात्मकता। असंतोष का मतलब है नकारात्मक विचार। तो आपने खुद अपना कोई टारगेट तय कर लिया, वो नहीं मिला तो आप नकारात्मक हो गए, असंतुष्ट हो गए, तो उससे आपकी ऊर्जा सारी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए सकारात्मक रहने के लिए संतोष बहुत जरूरी है। और सकारात्मक रहने से जो ऊर्जा बचत होगी, उसी ऊर्जा बचत से आपको आपके आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक ग्रोथ, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस आपको जो मिलने हैं, ध्यान की ऊर्जा से जो थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होने हैं, उनके मार्ग में वो असंतोष बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। तो करेक्ट। इसलिए उसको छोड़ना है, उसको त्याग देना है। वो त्याज्य है, मतलब वो वस्तुएं त्याज्य है। और आध्यात्मिकता में हमेशा मैं कहीं नहीं पहुंचा, इवन आपका थर्ड आई भी जागृत हो गया तो भी ये कुछ भी नहीं है, ये भी मार्ग का सिर्फ एक माइलस्टोन है। इसके आगे मंजिल बहुत आगे है। तो इसलिए उसमें संतुष्ट नहीं होना है, बाकी सब चीजों में हमको संतुष्ट होना है। करेक्ट। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी, वेलकम। पर धन्यवाद। इस असंतोष को संतोष में कैसे बदलेंगे, मतलब क्या क्या उपाय अपन कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो मेरा बहुत मन अगर असंतोष में है और मैं चाहती हूँ कि मैं शांति में रहूं और हम्म, आगे की विकास करूं, मैं अपना हम्म, आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करूं, बट मेरा हम्म, तो नेगेटिविटी की वजह से मेरा पूरा ड्रेन हो जा रहा है। इसको हम हम्म। कैसे चेंज करें, क्या क्या करके हम इसको चेंज कर सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन का एक मतलब है टू गो बियॉन्ड माइंड, मन से ऊपर उठना, मन से बाहर आना। जो कुछ भी असंतोष है वो मन का प्रोडक्ट है, मन का विषय है। अब आप मन के अंदर जितना जिएंगे, यानी मन को जितनी महत्व देंगे, मन को जितना जैसे उसमें ही रहने का प्रयत्न करेंगे कि मन मेरा क्या कहता है, क्योंकि मन अपने टारगेट्स खुद तय करता है और फिर उन्हीं के अंदर वो संतुष्ट और असंतुष्ट होता रहता है। एक चीज से आज मन संतुष्ट है, आप बड़े खुश हो गए कि मुझे ये मिल गया, वही चीज हो सकता है कल आपके असंतोष का कारण बन जाए। आज आपको एक जॉब मिल गया, नौकरी मिल गई, मन बड़ा खुश है मेरे को जॉब मिल गया, उसी जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ, अब आप असंतुष्ट हो गए। तो इसलिए संतुष्ट और असंतुष्ट अलग नहीं है, ये एक ही चीज से आज संतुष्ट हो सकते हैं, कल असंतुष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए इसको तो लॉजिकली देखना पड़ेगा कि मैं जो भी चीजों के साथ
जुड़ रहा हूं, या जो मेरा असंतुष्ट जो व्यवहार है, उसका बेस क्या है, उसका बीज क्या है, सोर्स क्या है, तो उसके सीड को बाहर निकालना है। वो बीज जब तक अंदर रहेगा तब तक वो नए नए वो अंकुरित होता रहेगा, जर्मिनेट होता रहेगा। तो वो जर्मिनेट ना हो पाए तो इसके लिए वो क्या है, सीड को आपको पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने आप को अहंकार से निरहंकार की तरफ बढ़ना है ना। आध्यात्मिकता के अंदर क्या करते हैं कि हमारे जो ईगो है, तो ईगो से अपने आप को मुक्त करना। ईगो ने हमारे एक आर्टिफिशियल इमेज हमारे अंदर अपनी बना दी है। यानी एक पेंटिंग हमने अपनी बना ली, खुद की पेंट कर लिया, और अपने एनवायरनमेंट से जो भी फीड हमको मिला हमारे बारे में, जो भी, उससे हमने अपनी एक इमेज बना ली, मैं ये हूं, है ना। तो वो अहंकार हो गया। अब उस अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए मन तरह तरह के अट्रैक्शंस लेके आता है दुनिया से, कि ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो यानी ये अगर गाड़ी में ले लूंगा तो मेरा बहुत अच्छा मेरा वो होगा। यानी अपने आप को संतुष्ट या खुश रखने के तरीके तरीके मन ढूंढता रहता है, लेकिन वास्तव में खुशी वहां नहीं है, लेकिन गलत जगह किसी चीज को ढूंढा जा रहा है। तो जब वो चीज वहां नहीं मिलती, जब जो चीज वहां थी ही नहीं, वहां आप ढूंढ रहे थे, तो आप असंतुष्ट हो गए। गलती कहाँ थी? हमारे अपनी जो अप्रोच थी उसमें गलती थी, कि हम एक काम ऐसा कर रहे थे जो जहां पॉसिबल नहीं है। हम सांसारिक चीजों में खुशियां या संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। तो ये कभी भी हमको अभी आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आजकल सामने आ रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों पे थे जो लोग, और जिनके बहुत बड़ी बड़ी उनको वो मिल रहा था पैकेज वगैरह, वो सब छोड़ के अचानक वन फाइन डे, क्योंकि उनको लगता है कि इससे आगे अब मैं क्या करूं। यानी जितना पैसे की कल्पना की जा सकती है वो सब पैसा मुझे मिल रहा है, जो सुविधाएं इस संसार की पॉसिबल हैं वो सब मैं करके देख रहा हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि आप खुद ही अपनी इमेजिनेशंस को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं कि मेरा पैकेज इतना हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो भी हो गया। फिर मैं इतना ये प्रेसिडेंट हो जाऊंगा, या मेरी कंपनी में मैं ये हो जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सब कुछ होता चला गया, और फिर पता लगा कि मैं वही हूं, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मैं तो वही हूं। बाहरी वातावरण बदलता जा रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बदलता जा रहा है, मेरा मकान बदलता जा रहा है, मेरी गाड़ी बदल जा रही है, मेरे पद बदलता जा रहा है, बट मैं तो वही हूं। मेरे अंदर जो असंतोष संतोष है वो तो खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो बीज है, द सीड, सीड ऑफ अनसेटिस्फैक्शन। वो निकालना पड़ेगा, तो फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इस इसलिए बड़े बड़े सब कुछ छोड़ के सब कुछ छोड़ के एकदम आ जाते हैं कि मुझे, मैं फकीर हूं, एंड दे एंजॉय इट। वो कहते हैं कि आज मुझे खुशी मिल रही है। सर तो इसको हेराकी लेवल कह सकते हैं, कौन सा लेवल? हेराकी ऑफ लेवल। हायरार्की, हाँ कह सकते हैं। वो तो अब इसको आप सेटिस्फेक्शन अनसेटिस्फेक्शन से, तो हायरार्की को कैसे जोड़ा जाए? सेटिस्फेक्शन अनसेटिस्फेक्शन ये तो एक अपने अंदर की स्थिति है, इट इज ए सिचुएशन, है ना, अंदर का एक वो है। और दूसरा मनोविज्ञान भी है, मन का विज्ञान भी है ये, कि मनोविज्ञान कई बार क्या करता है, हमारा पड़ोसी है, उसने हमारे साथ ही नॉर्मल थे हम, उसका अचानक बहुत अच्छा वो हो गया, कोई बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ गया, या पोस्ट बड़ी ऊंची हो गई, तो हमारा मनोविज्ञान करता है हमको ऑटोमेटिकली डिप्रेस कर देता है। यानी उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से काम कर रहा है, बट हमको ऐसा लगता है कि मैं पीछे रह गया। और इसी चीज को अगर दूसरा लें कि पड़ोसी की स्थिति खराब हो गई, कुछ उसका बिजनेस था वो खराब हो गया, अभी वो अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ गई और वो स्थिति ऐसी, तो हम
हमारा मनोविज्ञान क्या करेगा, हमको संतुष्ट कर देगा, यानी हमको ऐसा खुशी टाइप मिलेगी कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं खुश हूं। तो ये जो मनोविज्ञान है, ये भी हमारे अंदर के असंतोष का कारण बनता है, मन का विज्ञान। तो इसलिए जो कुछ भी है ना, वो टू गो बियॉन्ड माइंड, मन से बाहर जाना, उसके ही साथ हम असंतोष से मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो विस्तार है पूरा हमारा, जो हमारे माइंड का जो विस्तार है, ये क्या है कि ये मन का ही विस्तार है और कुछ नहीं है। हम क्या क्या चाहने लगते हैं, क्या क्या विदेश जाना है, घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, ये मन का जो विस्तार है। ये सारा कुछ हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से जो हमको इनपुट्स मिलते हैं, हमारी जो इंद्रियां हमें ज्ञान सेंसेस जो हैं हमारे, वो इंफॉर्मेशंस जो लेकर आते हैं, मन उनको प्रोसेस करता है। और मन उस प्रोसेस को करने के बाद फिर एक असंतोष का एक फल हमारे को देता है कि देखो वो वहां गया, हम यहाँ हैं, हम नहीं जा पाए, हमको भी जाना चाहिए। तो इसलिए ये जो असंतोष का फल है ना, ये तो हमारे चारों तरफ का वातावरण ही हमको रोज देता है। जरूरी नहीं है कि आज आप बहुत संतुष्ट हैं, बड़े खुश हैं, आपको लग रहा है मेरे जीवन में सब कुछ आ गया। कल कोई ऐसी चीज हो सकती है, कल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि आप असंतुष्ट हो जाएं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और ये ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। तो इसलिए कंपेरेटिव, तुलनात्मक जीवन ही हमारे को असंतुष्ट और संतुष्ट करता रहता है। और मन का विज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है, उसी के ऊपर ध्यान देना है। और जो मेडिटेशन है वही जो है मन से बाहर आपको ले जाएगा और अहंकार से निरहंकार की तरफ लेके जाएगा, ईगो से आपको मुक्त करेगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यह है कि अहंकार से मुक्त होना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मैं ये पांच प्राण हूं, ना मैं ये पांच तत्व हूं, ना मैं ये पांच इंद्रियां हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ना मैं भोजन हूं, ना मैं माता पिता हूं, कुछ भी नहीं हूं। तो ये जो हमने आज अभी सुना था, उसके उससे ही हमको समझना चाहिए कि हम जो मूल हैं, उसका इस संसार की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम थोड़े समय के लिए एक असीमित शक्ति को सीमित समय के लिए एक सीमा में बांध दिया गया है, अर्थात वो परमात्मा का अंश, असीमित शक्ति वाला, उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म हूं तो फिर मेरे पास क्या सीमा है मेरी, असीम हूं मैं। लेकिन इस शरीर के अंदर, यानी एक सीमित स्थान के अंदर, एक सीमित समय के लिए, जीवन की तो एक निश्चित समय है, तो उसमें आपको बांधा गया है। अब आप कैसा व्यवहार करते हैं इस बंधन में, आप कैसे अपने आप को इससे मुक्त करते हैं। जैसे मोक्ष वर्ड कहा गया है, मोक्ष का मतलब यह है इस बंधन से मुक्त होना। अब इस बंधन से कुछ तो मुक्त होते हैं, मास्टर्स होते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता में बड़े बड़े काम किए, आज उनका नाम हम लेते हैं। तो उन्होंने तो अपने आप को मुक्त किया। लेकिन हमने इस बंधन में आकर, यानी जीवात्मा जब इस शरीर के बंधन में आया, तो वो कर्म बंधन से और बंध गया, यानी उसने अपनी एक गांठ और लगा ली। तो दो ऑप्शन थे आपके पास, या तो आप गांठ खोलते, तो गांठ खोलते तो हुआ मुक्त, यानी मोक्ष। वो काम कौन करता है? एनलाइटेंड मास्टर्स, जिनको ज्ञान हो गया है, वो गांठ खोलने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। और जो इस संसार की चीजों में उलझ जाते हैं, जो असंतुष्ट रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो इसका मतलब है वो उतनी ही गांठें लगाते जा रहे हैं। तो ग्रंथि शब्द एक होता है, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। तो चिज्जड़ ग्रंथि एक शब्द आया है भगवत गीता में। तो चिज्जड़ ग्रंथि का मतलब होता है जड़ को चित्त के साथ गांठ बांध देना। जड़ क्या है? ये संसार है, इस संसार की हर चीज जड़ है। और चित्त क्या है? वो परमात्मा का अंश जो हमारे अंदर जो है,
चेतना, उस चेतना को इस संसार की चीजों के साथ गांठ बांध दिया तो वो चिज्जड़ ग्रंथि को खोलना फिर असंभव हो जाता है। फिर जन्म लग जाते हैं। फिर कभी कोई मास्टर आपको रास्ता दिखाता है, जब आपका कोई ऐसा कर्म जागृत होता है कि कोई सही गुरु मिलता है, वो आपको रास्ता दिखाता है, फिर वो गांठ खुलती है, फिर वो चित्त को जड़ से अलग करता है और फिर वो पक्षी उड़ जाता है। फिर वो कहता है कि बाय बाय, अब मुझे यहां से कुछ लेना देना नहीं, अब मैं मुक्त हो गया हूं। तो ये मुक्ति का ही सारा खेल है। जो मुक्ति के लिए काम कर रहा है वो मुक्त हो जाएगा, जो बंधन के लिए काम कर रहा है वो बंधा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे, फिर माँ का फिर कोई नई माँ मिलेगी, फिर नई माँ के गर्भ में रहेंगे। तो ये जो क्रम चलता रहता है, ये हमारा कर्म बंधन है। जितना असंतोष रहेगा उतना ही बंधन सख्त होता जाएगा, गांठें बढ़ती जाएंगी। तो अपने आप को मुक्त करना, बिल्कुल अंदर से अपना चित्ताकाश, ये जो आकाश है, इसके अंदर कभी जब बादल छा जाते हैं तो सूर्य की रोशनी आना बंद हो जाती है। तो चित्त के आकाश पर जब इच्छाओं के बादल छा जाते हैं तो आत्मा की रोशनी आना बंद हो जाती है। वो इच्छाएं ही उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। काले बादल जब आ जाते हैं तो कैसी रात हो जाती है दिन में भी, जब सूर्य प्रकाशित है फिर भी रात जैसा लगता है। वही हमारे चित्ताकाश की स्थिति हो जाती है। वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं के बादल घुमड़ने लगते हैं, असंतोष की बिजलियां चमकने लगती हैं। तो अंदर की स्थिति क्या हो जाती है कि वो आत्मा का प्रकाश भी खो जाता है, अंदर अंधेरा हो जाता है। तो उस अंधेरे से बाहर आने के लिए उन इच्छाओं के बादलों को, वासनाओं के बादलों को बनने से रोकना है। असंतोष उसको बढ़ाता है, उन उन चीजों को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसलिए इन चीजों से प्रैक्टिस से, अभ्यास से, ये ऐसा नहीं है कि हम ये सुना और चलो अप्लाई होगा। क्योंकि जीव को जब इस चेतना को जब इस संसार से बांधा गया तो कुछ ऐसी चीजें साथ में दी गई, यानी कंडीशनल उसका उसमें उसको रखा गया कि ये चीजें आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। जैसे 6 शत्रु, अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे। अब वो आपके शत्रु आपको अपने साथ गिफ्ट में मिले हैं। अब आप उन शत्रुओं पर कैसे काबू पाते हैं, कैसे उनसे संघर्ष करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए अपने इन 6 शत्रुओं को, क्योंकि ये किसके शत्रु हैं? आत्मा के शत्रु हैं, हमारी चेतना के शत्रु हैं। चेतना को ऊपर नहीं उठने देते। चेतना हमारी जिस चक्र में है, मूलाधार में है, स्वादिष्ठान में है, वो उसको वहीं पर रोक के रखते हैं। क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा क्रोध में लग रही है, काम में लग रही है, द्वेष में लग रही है, ईर्ष्या में लग रही है, तो ऊर्जा जब है ही नहीं, वो ऊर्जा तो वहां पर सारी लग जा रही है, तो आपकी चेतना के लिए ऊर्जा कहाँ बची? चेतना को ऊपर उठने का कहाँ से अवसर मिलेगा? तो इसलिए ये चीजें जो सामने आती हैं, फिर ये तो होती हैं कि आपको नेगेटिव समझिए कि नेगेटिव एक पार्ट है हमारा। फिर दूसरा पार्ट भी दिया जाता है, वर्च्यूज भी दी जाती हैं कि आपके अंदर क्षमा, दया, सहनशीलता, सहानुभूति, प्रेम, ये भी दिया जाता है। अब ये क्या है? ये सारे सकारात्मक हैं, ये क्या है? पॉजिटिव हैं। अब आप किसको ऊर्जा दे रहे हैं? ऊर्जा आपकी जो है वो किस दिशा में बह रही है? अगर आपने अरिषड वर्ग को
शक्तिशाली किया, उनको ऊर्जा दी, तो वो आपके हर वक्त आप क्रोध में रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, उसमें आपकी पूरी ऊर्जा जा रही है। और अगर आपने उसका मोड़ दिया, तो उसका डायरेक्शन इधर कर दिया, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, यूनिवर्सल लव, तो अब यहां से शुरू होता है आपका इवोल्यूशन, ऊपर की तरफ उठना, यानी आत्मा को मुक्त करने का ये मार्ग है। तो यहां से हमारे ऊपर है ये कि हम अपनी ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं, किस तरफ मोड़ रहे हैं। तो एक मार्ग है जो हमें इस संसार में निरंतर बांधे रहेगा, एक मार्ग है जो हमको मुक्त करने की मार्ग की तरफ लेके जाएगा। तो उसके लिए ये जो संसार जो बनाया गया है, ये 3 गुणों से बनाया गया है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो तमोगुण मीन्स स्वाभाविक, तमोगुण का मीन्स उसमें आपको कुछ करना नहीं है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये स्वाभाविक रूप से हैं और वो एक्टिव हैं, उनको रोकने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो तमोगुण मीन्स नीचे की तरफ, अधोगति, नीचे की तरफ जाना। तो अधोगति मीन्स पृथ्वी तत्व की तरफ जाना, यानी पृथ्वी की तरफ जाना, और ऊर्ध्व गति मीन्स ऊपर की तरफ, हमारा जो लोक है जहां से आए हैं उसकी तरफ जाना। तो ऊर्ध्व गति कब होगी? जब हम उन वर्च्यूज को एनर्जी देंगे, जो वरदान है उनको समझेंगे कि इनको मैं मानूं, मैं क्षमा करूं। किसी ने मुझे कितना बड़ा से बड़ा नुकसान किया, किसी ने मुझे बड़े से बड़ा अपमान किया, जो भी किया, लेकिन मैं उसको क्षमा करता हूं। उसकी मानसिक विकास उतना ही है जितना उसने किया, उससे ज्यादा सोचने की शक्ति उसमें नहीं है। तो उसके ऊपर आपने दया करी, काइंडनेस, कि मैं उसको क्षमा करता हूं। उस पर दया करके आपने अपने वर्च्यू को मजबूत किया, आपने अपने वरदान को और ज्यादा ताकतवर बनाया, उसको सकारात्मक ऊर्जा मिली, तो अब आपके अंदर सतोगुण बढ़ गया। और अगर उसने आपका अपमान किया और आपने उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में उसको लाने की कोशिश की कि मैं इसको देखता हूं और मैं इसको ये करूंगा, मैं 4 लोगों के बीच इसका वो करूंगा, और अगर ऐसे विचार आने लगे तो वो आपका 6 शत्रु जो हैं वो समझो बलवान हो गए, और वो सारी ऊर्जा आपकी वहां चली गई। तो आप कहाँ चले गए? तमोगुण में, नीचे की तरफ। आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसकी गति नीचे की तरफ हो गई। तो इसलिए इन चीजों को समझना है कि विचार और भावनाएं, इनके ऊपर हमें कैसे काम करना है। तो विचार क्या है? वायु तत्व है, और भावनाएं क्या है? जल तत्व है। तो इन दोनों से, अब जल तत्व शरीर के अंदर, भावनाएं हमारे अंदर अगर खराब आ रही हैं, किसी के प्रति बुरे भाव आ रहे हैं, ज्यादातर हम किसी के प्रति क्रोध में रहते हैं या असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि असंतोष खाली किन्हीं भौतिक चीजों से नहीं होता, व्यवहार से भी असंतुष्ट होता है। मैं उसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूं। तो असंतुष्ट होना और संतुष्ट होना के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो अगर आप किसी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपने अपने भावनाओं को, अपने भाव को एक पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी दे दी, और वो वहां पर रहेगा। तो भाव या भावनाएं, इमोशंस क्या हो गए? जल तत्व हो गए। जल हमारे शरीर में है 72%। तो जब कोई खराब भाव अंदर आया, तो समझिए कि 72% जो पार्ट है आपकी बॉडी का, वो प्रभावित हो गया। एक शुद्ध गिलास पानी रखा था, उसमें एक ड्रॉप गंदी नाली का पानी डाल दिया, एक ड्रॉप, लेकिन क्या वो पानी को अब आप यूज करेंगे? पूरा गिलास फेंकना पड़ेगा। तो एक खराब भाव पूरे शरीर का जो जल तत्व है उसको विषाक्त कर देता है, दूषित कर देता है, प्रदूषित कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है। तो इसलिए जल तत्व है हमारे इमोशंस, भावनाएं। अब जल तत्व का संबंध किससे? चंद्रमा से। तो
ये कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन हमारे जो भाव हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, हमारे इमोशंस सबसे ज्यादा पूर्णिमा के दिन प्रभावित होते हैं। जल तत्व सागर की जो लहरें हैं वो ऊपर उठती हैं, क्योंकि वो जल तत्व है और चंद्रमा जो है उसको अपनी ओर खींचता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर जो ऐसे इमोशनली कोई डिसीजंस होते हैं, सुसाइड्स वगैरह, तो वो भी इस पूर्णिमा के दिन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो उसका जो भाव है, जो उसका अंदर से असंतोष है, वो असंतोष चला गया इमोशन में। किसी व्यक्ति से वो संतुष्ट नहीं है, अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है, जो भी असंतोष का कारण है वो असंतोष का कारण उसके भावनात्मक शरीर में चला गया, इमोशनल बॉडी में चला गया, इमोशंस में चला गया। और इमोशंस में जैसे ही उसको उन नेगेटिव इमोशंस को मौका मिला बढ़ने का, यानी कि जैसे फुल मून जो इसको बोलते हैं अपन, तो वहां पर वो उसको बढ़ाता है। तो इसलिए वहां पर वो डिसीजन टेकन अंडर इमोशनल इफेक्ट, तो वो निर्णय जो लिया गया वो भावनात्मक निर्णय था, वो तर्क संगत नहीं था, बुद्धि से निर्णय नहीं लिया गया था। तो असंतोष ने क्या किया, उसके भावना जगत में प्रवेश कर लिया, और भावना जगत ने उसको पॉल्यूट कर दिया, उसके पूरे जल तत्व यानी पूरे शरीर को, अंदर शरीर में वो सर्कुलेट होने लगा, और वो जो नेगेटिव थॉट है, और उस नेगेटिव थॉट ने जब उसको पावर मिली तो उसने उसको डिसीजन लेने में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह विचार क्या है, वायु तत्व है। तो हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान में हम क्या करते हैं, सांस पे ध्यान देते हैं। सांस क्या है, वायु, वायु अंदर आ रही है, वायु बाहर जा रही है। तो हम क्या कहते हैं कि विचार शून्य करो अपने आप को, क्योंकि वायु तत्व विचार ही से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जैसे ही हम विचार कम करते हैं, वायु तत्व जो है, उस प्राण शक्ति, उसकी शक्ति ज्यादा होके हमको मिलती है। उस शक्ति को हम अपने अंदर लेते हैं और विचार को धीरे धीरे कम कर देते हैं। अदरवाइज वो वायु तत्व है, वो तेजी से दौड़ेगा। अगर आपको आदत नहीं ध्यान की, तो जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, आपके विचार इतनी तेजी से दौड़ेंगे कि आपको लगेगा कि मैं तो उल्टा विचार कम करने के लिए बैठा था, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। वो बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ गए कि विचार वायु तत्व है, और जैसे ही उसने उसको लिया, वो बढ़ गए। तो वहां फिर अभ्यास से उस विचार को, कहां से, मन से काम लेना पड़ेगा, मन को फिर जोड़ना पड़ेगा। कहां से, वायु तत्व से, अपनी सांसों से। तो सांस से जोड़ेंगे तो क्या होगा, मन शांत होने लगेगा, विचार शांत होने लगेंगे, और जब वो विचार शांत हो जाएंगे तो वही प्राण शक्ति डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी। क्योंकि अब तक जब आपने चेतन अवस्था में थे, तो आपका ये जो विचार का जो जाल है, ये फैला पड़ा था। अभी एक पल में इधर, एक पल में उधर, ये वो इधर जो कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी जो शक्ति है वो उन विचारों के अंदर नष्ट हो रही थी। जैसे ही आपने ध्यान में बैठे, आपने अपने मन को शांत किया, मन के बियॉन्ड चले गए, विचार खत्म हो गए, तो वो जो शक्ति है, वो जो प्राण शक्ति है, वो कितनी बढ़ जाएगी। और इसीलिए पूरे शरीर के अंदर हमको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। जब हम ध्यान से बाहर आते हैं तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा पीस लग रहा है, शांति लग रही है, और ताकत नजर आ रही है कि जैसे शरीर में कुछ एनर्जी आ गई हो। तो वो क्यों आई, क्योंकि वो जो विचारों ने जो उस ऊर्जा को खत्म कर रहे थे, लगातार इधर से ऊर्जा आ रही थी, इधर विचार उसको बाहर कर रहे थे। और अगर वो विचार नेगेटिव हो तो वो ऊर्जा डबल खर्च होती है। कर्जा अगर लिया हो तो ब्याज भी देना पड़ता है। तो इसलिए विचार अगर नेगेटिव है तो ऊर्जा डबल खर्च होती है। तो इसलिए पॉजिटिव
थिंकिंग रखना और ध्यान के अंदर अपने इस विचार की जो श्रृंखला है इसको पूरी तरह से बाहर कर देना, मन से ऊपर उठ जाना या मन को अपनी सांसों के साथ एक कर देना। तो ये जो ध्यान के हमको फायदे मिलते हैं, जो ध्यान हमको देता है, वो नॉर्मल और किसी तरीके से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो ऊर्जा जो हमको मिलती है, जो ऊर्जा हम ध्यान में लेते हैं, वो एक तो सोते वक्त हमको मिलती है जब हम सो जाते हैं। लेकिन सोते वक्त हम क्या होते हैं, अचेतन अवस्था में होते हैं, चेतन अवस्था में नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ हैं। तो उस वक्त जो ऊर्जा की मात्रा आती है वो बहुत कम आती है। वो इतनी ही आती है कि वो एक दिन का खर्चा चला सके, यानी अगले दिन का आपका पूरा जो काम है वो आप कर सकते हो। शाम होते होते आप थक जाओगे और फिर आप कहोगे मुझे सोना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बैटरी वाली जो गाड़ियां होती है ना, उसको चार्ज पे लगाना, तो सोना मीन्स उसको चार्ज पे लगाना, फिर अगले दिन सुबह वो तैयार मिल जाएगी। तो इसी तरह ये हर दिन के लिए हमको अपने आप को चार्ज करना पड़ता है। वो ऊर्जा, बस उतनी ही ऊर्जा हमको मिल पाती है। लेकिन ध्यान के अंदर हम सचेतन नींद ले रहे हैं, नींद में है लेकिन सचेतन नींद में है। तो सचेतन नींद में हमको ड्रीम्स नहीं आते हैं। अचेतन जो हम करते हैं, जो स्लीप, निद्रा, जो सुषुप्तावस्था है, सुषुप्तावस्था में हमारा मन जो है वो ड्रीम्स का निर्माण करता है, और ड्रीम्स जो हैं वो ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं क्योंकि उतना ही ज्यादा सक्रिय है मन। तो इसलिए जागृत नींद, ध्यान जो है, ध्यान है जागृत नींद। तो यहां पर स्वप्न नहीं आ रहे हैं, यहाँ उल्टा हमने खत्म कर दिया, विचारों का को धागे को, सूत्र को तोड़ दिया, हटा दिया। तो अब वहां पर ऊर्जा मल्टीप्लाई होके आती है। तो 6 घंटे की नींद और 2 घंटे का ध्यान, ऐसा कहते हैं, बराबर है। पूर्णिमा के समय तो और भी ज्यादा ये हो जाता है कि 2 घंटे भी अगर आपने ध्यान कर लिया तो 8 घंटे की नींद के बराबर हो जाता है, कि उस वक्त वो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है पूरा एनवायरनमेंट में। तो इसलिए ये स्थितियां हमारे अंदर की जो हैं हमको समझनी होती हैं, उसके हिसाब से फिर चलना होता है, अपने ऊपर नियंत्रण करना होता है, अपने मन के ऊपर नियंत्रण, अपनी बुद्धि के ऊपर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, और फिर उनको सही डायरेक्शन में लगाना। जब आपने समझ लिया कि सही रास्ता क्या है तो आप उसको सही दिशा में लगा सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आप एक सर्किल पे खड़े हैं, वहां 4 रास्ते जा रहे हैं, जब आपको यही नहीं पता कि इनमें से कौन सा रास्ता मुझे पकड़ना चाहिए जहां से मैं वहां अपना जो लक्ष्य है, मंजिल है, वहां पहुंचूंगा, तो फिर वो कैसे आप उस पर बढ़ेंगे आगे। तो इसलिए नॉलेज, पहले ज्ञान, ज्ञान से फिर वो निर्णय कि मेरा किस मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो 2 मार्ग बताए गए हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रिय मार्ग का मतलब इस संसार की तरफ बढ़ना, प्रिय लगता है ये संसार, इस संसार के रिश्ते प्रिय लगते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संपत्ति, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा मेरा। तो प्रिय मार्ग यानी प्रिय जो लगता हो, तो ये प्रिय मार्ग हो गया इस संसार के साथ जोड़ने वाला मार्ग, कि मैं संसार की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं अपने प्रिय मार्ग की तरफ बढ़ रहा हूं। मुझे संपत्ति बढ़ानी है, मुझे नाम बढ़ाना है, मुझे अपने सोशल इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, मुझे फेमस होना है। ये सारे क्या हैं? वो डिजायर्स हैं जो कि हमको प्रिय लगते हैं, जिसको कहते हैं प्रेय मार्ग। और फिर दूसरा है श्रेय मार्ग। श्रेय मीन्स इन सब चीजों से पीठ मोड़ लेना, यानी इनकी तरफ मुंह नहीं करके
दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाना कि इन सब से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो अब जो मेरा मार्ग है वो क्या है? अपने सोल के इवोल्यूशन का मार्ग, कि ये इसके लिए मैं क्या करूं, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या ये जो संसार मुझे मिला, मैं पहले छोटा बच्चा था, मेरे माता पिता ही मुझे सब कुछ देते थे, खाना पीना सारा कुछ देते थे। फिर आज वो छोटा बच्चा कहाँ चला गया? अब वो छोटा बच्चा नहीं है, उसी में से निकल के एक दूसरा क्रिएट हो गया। अब उसके बच्चे हो गए, अब वो दूसरे रोल कर रहा है, पहले वो दूसरा रोल था अब दूसरा रोल कर रहा है। फिर एक दूसरी एज आ गई कि वो सब कुछ खत्म हो गया, अब शरीर काम नहीं कर रहा, अब खुद, अब हर बात के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है। अब वही शरीर जिस पर अभिमान था, मैं इतना दौड़ लेता हूँ, मैं इतना कर लेता हूँ, मैं दिन भर ये करता हूँ, यानी अपनी शरीर की जो विशेषताएं हम बताते थे लोगों को कि मेरे साथ ये है, मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, वो शरीर अब अपना खाना भी उठा के नहीं खा पा रहा, डिपेंडेंट हो गया। जिस पर लोग डिपेंडेंट थे, आज वो शरीर दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया। ये किसने दिया? ये इस संसार ने हमको रिटर्न गिफ्ट दिया कि मेरे पास ये है, जो कुछ तुमने मुझसे लिया उसके बदले में मैंने तुमको क्या दिया? ये ओल्ड एज, ये तुम्हारे शरीर जो किसी काम का नहीं है, अब इस शरीर से। तो वहां फिर वो कहता है अब मुझे मुक्ति दो, यानी अब जो शरीर से जो अटैचमेंट था, अब वो जो शरीर के साथ जो बंधा हुआ था, वहां जाके जिस दिन शरीर ये कह देता है कि भाई अब ये रहने लायक घर नहीं रहा, तब फिर वो प्रार्थना करता है कि मुझे छोड़ो। तब फिर उसको पता लगता है कि मैं तो इस शरीर के साथ इतना अटैचमेंट था मेरा, मैं तो इसके साथ ही अपने आप को जोड़े हुए था कि जो कुछ है बस ये है, इसी के साथ मेरे रिश्ते थे, इसी के साथ मेरा सब कुछ था, मेरा मान सम्मान पैसा, हर कोई मुझे रिकॉग्नाइज करता था कि मैं फला हूँ। तो मैंने सारा जीवन इन चीजों के लिए लगा दिया, वो ये शरीर तो अब मेरे को खाना भी खाने की स्थिति में नहीं रहा, मैं इतना वो हो गया। या अपने ही घर के परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने अपने नए जीवन में चले गए और उनको अब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार के अंदर सब कुछ नीड बेस्ड है। आवश्यकता है तो उसको महत्व मिलेगा, इंपॉर्टेंस मिलेगी। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, चाहे वो आप आपके परिवार के लोग हैं, चाहे पड़ोसी लोग हैं, मित्र हैं, जो भी हैं। तो ये वास्तविकता है। तो ये प्रिय मार्ग का परिणाम है कि प्रिय मार्ग पर गए तो क्या मिला? अंत में खाली, एम्प्टी हैंडेड यहां से जाना पड़ता है। और श्रेय मार्ग क्या है? जो असली संपत्ति है उसको दिलाने वाला मार्ग है, जो संपत्ति आपके साथ जाती है। वो संपत्ति क्या है? जितने भी आपने कर्म किए, वो निष्काम कर्म किए, अपने लिए इच्छा न इच्छा से संबंधित कर्म नहीं किए, निष्काम कर्म, यानी मुझे ऐसा काम करूं जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा हो। तो मैं प्रार्थना भगवान से क्या करनी चाहिए कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समस्त जगत के लिए कल्याणकारी बनूं, ये प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरे हाथों से मेरा अपना कल्याण हो। मेरा अपना कल्याण हो का मतलब कि मैं मेरी सोल कॉन्शियसनेस को समझ सकूं, क्योंकि मेरा कल्याण धन संपत्ति में नहीं है। मेरा वास्तविक जो कल्याण है वो ये है, सोल को रियलाइज करूं और उसके लिए काम करूं। तो मैं अपने लिए कल्याणकारी बनूं
अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लोगों को सही रास्ता दिखा सकूं, उनकी जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं वही पूरी करूं, ये नहीं कि उनकी इच्छाएं पूरी करने में मैं लग जाऊं। तो उनका भी कल्याण हो, यानी उनको भी सही मार्ग दिखा सकूं। और जितना भी ये, जिस लोक में मैं आया हूं उस लोक के सभी प्राणियों के लिए मेरा काम कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट डाले, ऐसा मेरा, मुझे इस योग्य बनाओ। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे काम जो हैं, मेरे कर्म इस तरह के हों कि सभी को उससे कल्याण का मार्ग मिले, उचित मार्ग मिले। और ऐसा ना हो कि हम सभी धंसते चले जाएं कीचड़ में, क्योंकि वासना का कीचड़ जो है उसमें एक बार पैर रख दिया तो फिर उसमें से बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो उसमें पैर ही ना जाए, वो ज्ञान मुझे पहले ही मिल जाए, तो वो ज्ञान मैं अपने परिवार को दूं और सभी समाज को, पूरे समुदाय को दूं। किस तरीके से मैं हेल्पफुल हो सकता हूं उनको उस कीचड़ में जाने से बचाने के लिए। तो इस तरह की प्रार्थना अपने अंदर अगर हम करेंगे तो हम अपने लिए भी और सभी के लिए एक एसेट साबित होंगे कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। और अगर अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगे रहे, संपत्ति इकट्ठे करने में लगे रहे, उनके लिए सुविधाएं इकट्ठी करने में लगे रहे, तो वो फिर आपने उनको हानि करी है। आपने अपना तो समय, अपने जीवन का जो बहुमूल्य था वो खराब किया ही किया है, आपने उनको भी खराब कर दिया। उनको क्या बना दिया? आश्रित बना दिया। उनको खुद के आत्मनिर्भर बनाने के बजाय, क्योंकि आत्मनिर्भरता वही मुख्य विषय है। हम अपने ऊपर ही निर्भर रहें, अपनी आत्मा को समझें और आत्मनिर्भर शब्द को समझें कि अपने ऊपर ही रहना, इस संसार की कम से कम मदद लेना अपने आप पर। सन्यासी जाते हैं, पहाड़ों में चले चले जाते हैं, वहां जाके एक कुटिया बना के रहने लग जाते हैं। वह ना कोई डॉक्टर है, ना कोई दुकानें हैं, ना कोई राशन की दुकानें हैं, कुछ भी नहीं है, ना कंबल है, ना कुछ है। बरसात भी होती है, सब कुछ होता है, वो वहां रह रहे हैं क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। आत्मनिर्भर जो है मेरे पास, मैं उसमें हूं, तो वो शरीर वैसे ही ढल जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिकता के मार्ग में सोल कॉन्शियसनेस या अपनी चेतना के प्रति जागृत होना, जब हम उसको जागृत हो जाते हैं, उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, तो उस पर काम करने लगते हैं। वो रास्ते ढूंढते हैं जो हमको उस तक लेके जाएं। जो उससे दूर लेके जाएं वो भी हमारे अंदर ही है, और जो उससे मिलाएं वो भी हमारे अंदर ही है। अब ये हमको देखना है कि हमारा रास्ता, जो दो रास्ते अभी बात हुई, किस रास्ते पे मुझे बढ़ना है। तो आपने एक ये शब्द उठाया जो असंतोष, ये बड़ा अच्छा शब्द है, और इससे हमने काफी चर्चा हमने करी अभी। अगर और कोई बात है, इसमें से कोई प्रश्न निकलता हो तो आप बताइए, क्या चर्चा हो सकती है? और कोई शंका कहीं किसी की मन में हो? सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर एक बात जो मेरे दिमाग में आता है, ओहम ब्रह्मस्व जो आप बोले ना, हम्म। ये थोड़ा कहीं पे एक ईगो टाइप ऑफ चीज अपने अंदर कहीं से हम मतलब थोड़ा वो क्या साक्षी की तरफ से जाके ईगो को हम अंदर नहीं डाल रहे हैं क्या, जब हम अपने आप को महान मान रहे हैं, महान आत्मा मान रहे हैं? हाँ, एक अच्छा आपने विश्लेषण किया है सिचुएशन का, एक नई दृष्टि दी है उस चीज को। तो ठीक है, आपकी बात ठीक है। अहंकार शब्द जुड़ा हुआ है इस संसार से। अहंकार आता है
इस संसार की चीजों से। अहम ब्रह्मास्मि कभी भी अहंकार नहीं ला सकता। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मेरी वास्तविकता का मुझे पता है। मैं अहंकार शब्द वहां तक पहुंचता ही नहीं है। अहंकार किस चीज से, अहंकार शब्द को, ईगो शब्द को पहले हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि ईगो है क्या चीज, अहंकार है क्या। इस संसार की चीजों से जब हम, सबसे पहले मेरा ये शरीर, इसके ऊपर अहंकार होता है, मैं ये हूं, पहले अपने शरीर, फिर मेरे परिवार ये है, मेरे मेरे माता पिता ये हैं, मेरा ये घर है, मैंने ये पढ़ाई करी है, मैं इस पोस्ट पे काम करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे ये है, मेरा वो है। ये सारी चीजें अहंकार को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी इससे वो जो अच्छी चीजें उसके अंदर आने चाहिए, अच्छे विचार जो अंदर आने चाहिए, उनको रोकने की ये दीवार खड़ी कर रहा है। अहंकार जो जिसके अंदर आ गया वो खुद ही इस दीवार को ऊंची करता जा रहा है, जिससे कि सही मार्गदर्शन उस तक, सही रोशनी उस तक ना पहुंच सके। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं का मतलब ये हुआ कि उस की शक्ति को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। यानी मैं इस पूरे ब्रह्मांड में जो जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, मैं उसका ही एक हिस्सा हूं। तो जब आपको ये एहसास होगा, तो ये एहसास ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अहम ब्रह्मास्मि और मैं कल से अहम ब्रह्मास्मि हो गया। अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता है। अहम ब्रह्मास्मि अपने अंदर प्रकाश की तरह आता है, अहंकार का अंधकार मिटता है और वहां एक प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे चित्ताकाश में अहंकार की, वासनाओं की, इच्छाओं के बादल छाए रहते हैं, तो वो आत्मा के प्रकाश को वहां तक आने ही नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आपको अहम ब्रह्मास्मि का एहसास हो गया, उस दिन तो ऐसा प्रकाश अंदर होगा, ऐसी प्रकाशित होगा आपके अंदर से कि ये जो शब्द हैं, अहंकार होना, ये सब चीजें तो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी अगर बल्ब जला दिया तो अब क्या अंधकार वहां आ सकता है? जब तक वो बल्ब जलता रहेगा, वो अंधकार जैसा कुछ वहां अप्लाई नहीं होता है। जब वो बल्ब नहीं था तो वहां सिर्फ अंधेरा था। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, अंधेरा चला गया। तो अहंकार किसको रिप्रेजेंट करता है? अंधकार को। और अहम ब्रह्मास्मि क्या है? प्रकाश है। तो जब वो प्रकाश अंदर आ गया, तो फिर इस तरह की बातें या इस तरह का कोई एहसास या भाव तो वहां रहता ही नहीं। यानी अंधकार रहेगा कहां से? अहंकार इज अहंकार, अंधकार, तो अंधकार रहेगा कहां से जब प्रकाश ही आ गया। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि को हम इतना आसान भी नहीं ले सकते कि हम बातों से ही अहम ब्रह्मास्मि को अपने अंदर ले लें। अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ एक गाइडलाइन है कि आपको आपकी वास्तविकता बताई जा रही है कि आप अगर दुखी हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप ये समझें कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। ये कठिनाइयां, ये जो कुछ भी चीजें आ रही हैं, ये आपका कर्म फल है। आपने जो कर्म किए थे उसके हिसाब से ये फल आपको मिल रहे हैं। लेकिन मूल रूप से आप इन चीजों के लिए नहीं बने हो। आपका रास्ता कुछ और है। आपको इवोल्यूशन ऑफ द सोल करना है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब इन सब चीजों से मुक्त होना, अपने कर्म फल से मुक्त होना। अब कर्म फल से कैसे मुक्त होंगे? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम, ज्ञान की अग्नि जब जलती है तब कर्म जलते हैं। तो आपके अंदर जब वो अग्नि प्रज्वलित होगी, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान ही क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्मा, आत्मज्ञान, इटरनल नॉलेज।
ये इटरनल नॉलेज जब आपके अंदर आ गई कि मैं कौन हूं, तो आत्म ज्ञान, वो आत्मज्ञान या इटरनल नॉलेज, और आप ब्लिस हैं, आप आनंद हैं। जब आप आनंद हैं, आनंद स्वरूप है, तो दुख आ कैसे सकता है? दुख का मतलब क्या हुआ? तो वो भाव जब अंदर जागृत हो गया कि मैं वो आनंद स्वरूप शिव हूं, मैं स्वयं वो हूं, मैं वो निर्मल चेतना हूं, प्योर कॉन्शियसनेस हूं, तो वो स्थिति पे जब आप पहुंचे तो आप कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी अब आपको एहसास हो गया कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, जो आदि शंकराचार्य ने कहा था। पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत से जन्म लगते हैं। वो ऐसी चीज नहीं है कि हम चर्चा से उसको पालें कि आ, जैसे गुरु और शिष्य, गुरु ने कहा शिष्य से, क्योंकि गुरु वहां पहुंच चुका था, गुरु के अंदर वो चेतना जागृत हो गई थी, तो गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। तो शिष्य ने कहा फिर मैं क्या हूं? सही है। तो गुरु ने कहा तत्वमसि, तू भी वही है, लेकिन तुझे अहम ब्रह्मास्मि तक आने में मैं मदद करूंगा। तू भी वही है, लेकिन तुझे अभी अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचा नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि गुरु कह रहा है, और शिष्य क्या कह रहा है? मैं कौन हूं, क्योंकि वो वहां तक पहुंचा नहीं। तो गुरु और शिष्य के बीच क्या हुआ कि गुरु ये तो उसको पहले दिन बता देता है कि तत्वमसि, तू भी वही है, लेकिन उसके अंदर अहम ब्रह्मास्मि लाने के लिए गुरु को काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सर फिर वो इसको उसका। जी। सर इसको आप इसको सेल्फ रियलाइजेशन बोल सकते हो? जी, सेल्फ रियलाइजेशन बिला बोल सकते हैं, बिल्कुल। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब यही है, आत्मज्ञान। हाँ वही है। तो आत्मज्ञान हो जाता है तो मतलब यही होता है कि भाई मैं कौन हूँ, इटरनल नॉलेज, है ना। हम्म। तो वही है, आत्म प्रकाश होना, आत्मज्ञान होना, इटरनल नॉलेज होना, अहम ब्रह्मास्मि को महसूस करना। ये सब चीजें जो हैं वही बात है, लेकिन ये लंबा हार्ड वर्क मांगती हैं, डेडिकेशन मांगती हैं, डिवोशन मांगती हैं, डिटर्मिनेशन मांगती हैं, उसके बाद ही कुछ फल मिलता है। इसका ये मतलब है, अगर अहम ब्रह्मस्मि में अगर किसी को सही ढंग से समझना आ जाए, तो उसका फिर लाइफ में उल्टा हो जाएगा। मतलब वो, आप जिस चीज को खोजने के लिए वो ध्यान कर रहा है, अगर ये चीज को वो सही ढंग से समझ नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर फिर वो सब नेगेटिव चीज आ जाएगा। अपने आप को सुप्रीम सोल समझ के वो समाज को फिर भटका सकता है। करेक्ट। एग्जैक्टली देखिए करेक्ट। क्या होता है, आपको एक डेस्टिनेशन तय करना है कि मुझे, मैं यहां खड़ा हूं और मुझे वहां जाना है। अब उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए एक रास्ता होगा, उस रास्ते से ही आप चलकर वहां पहुंचेंगे। यानी जस्ट इमेजिनेशन से आप वहां नहीं पहुंच सकते, आपको चलना पड़ेगा। चलने के सही बात मार्ग पर, रास्ते में बहुत सारी चीजें आएंगी, हाँ, बहुत सारे और माइलस्टोन्स आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, बहुत सारी अनवांटेड सिचुएशंस भी आ सकती हैं। कहीं ट्रैफिक जाम हो सकता है, कहीं कोई पुल टूटा पड़ा है, वहां से आपको निकलना पड़ सकता है। तो वो सारी स्थितियों से निकलने के बाद आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। तो उसी तरह जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर अहम ब्रह्मास्मि का डेस्टिनेशन लेकर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रास्ते में आती हैं जिनको हम ऑब्स्टेकल्स कह सकते हैं। हमारा अपना मन, शरीर, है। वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमारा एनवायरमेंटल
जो सिचुएशन है, हमारे परिवार, हमारा समाज वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से वो कर रहा है, तो वो सभी लोग आपके रास्ते में अवरोध खड़े करते हैं। यानी ये सांसारिक जो बंधन है वो आपको फ्री नहीं होने देंगे, वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट आपके अंदर है कि आप जब तक उनके साथ रहेंगे, वो चाहे किसी वजह से हो, अटैचमेंट हो और भी प्रेम हो, जो भी हो, तो वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे। तो इनको तोड़कर आगे बढ़ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये बड़ा मुश्किल स्थितियां होती हैं। फिर आगे बढ़ना पड़ता है। फिर वो स्थितियां जो वहां की समस्याएं हैं, अगर आपने आगे बढ़ भी गए तो वहां की जो ऑब्स्टेकल्स है फिर उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपने अभी तक वो जीवन जिया नहीं, आपको पता नहीं कि इस रास्ते पे आगे जो है वो तो मैंने कभी देखा नहीं। फिर वहां आप हार मान सकते हो। तो ये एक लंबा रास्ता है, उसमें दृढ़ता, डिटर्मिनेशन और किसी गुरु का मार्गदर्शन से वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जैसे जैसे आप टूटने लगते हो वो आपको खड़ा हुआ मिलेगा, वो कहेगा कि आओ मेरा हाथ पकड़ो, वो आपका हाथ पकड़ेगा, आपको ऊपर ले लेगा। फिर आपको लगेगा कोई है, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए मार्गदर्शन जरूरी है। गुरु का मतलब ही वो होता है कि जो ये कहे कि जो मैंने पाया वो तुझे भी दिलवाऊंगा, मेरे साथ आ। तो इसलिए गुरु वही है। तो बिना गुरु के, हम इसीलिए कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है। गुरु क्योंकि वो उस रास्ते पे चला है, उसको वो सारे ऑब्स्टेकल्स मालूम है, तो वो आपको उनके बारे में बता देगा कि ये कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, डरो मत, मेरे साथ आओ। तो इसीलिए हमेशा से हमारा जो संस्कृति है उसमें गुरु को जो स्थान दिया गया है वो इतना ऊंचा स्थान दिया गया है कि स्वयं ईश्वर से भी ऊंचा, कि वो ईश्वर तक ले जाने वाला है। तो इसका महत्व तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये नहीं होता तो मैं यहां तक कैसे आता। तो सभी ने, जो हमारे संत हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने गुरु को इतना सम्मान क्यों दिया? क्योंकि बिना गुरु के, यानी बिना रास्ता दिखाने वाले के आप भटकते रहेंगे। आप छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा समझ के रुक जाएंगे, आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन कोई होगा जो आपको कहेगा आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए गुरु के बारे में कबीरदास जी का बहुत अच्छा दोहा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरी पृथ्वी का जो फैलाव है, अगर उसको मैं कागज मान लूं और जितने भी पेड़ हैं उन सब के कलम बना लूं, और जितने समुद्र हैं उसकी शाही बना लूं, इंक बना लूं, और उससे जब मैं लिखना शुरू करूं तो वो भी कम पड़ जाएंगे, गुरु की महिमा लिखने में वो भी कम पड़ जाएंगे। तो ऐसा जो उद्गार है, तो उनके भी कोई गुरु रहे होंगे, उनके लिए उन्होंने लिखा होगा। तो जो जिस स्थिति में आया, जिसने कुछ पाया, वो कहां से आया उसके पास? वो गुरु परंपरा से आया। गुरु ने उसको ऊपर उठाया, उसका हाथ पकड़ा। तो आज हम क्या है, भटके हुए हैं। आज हमें रास्ते दिखाने वाला कोई नहीं। सभी तरफ से, चारों तरफ से हमें तरह तरह के रास्ता दिखाने वाले मिलते हैं, लेकिन सही मार्ग और उस मार्ग को दिखाने वाला, और फिर दृढ़ता के साथ हम उस मार्ग पर आगे बढ़ें, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि हमें भी पीछे से खींचने वाले हैं, हमें पीछे से खींचने वाला हमारा अपना जो सेटअप है, और सामने गुरु नहीं है। अगर सामने गुरु हो तो वो सही मार्ग दिखाएगा, खींचेगा आपको अपनी तरफ। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि उसको पढ़ें आप,
योगी कथामृत हिंदी में है। तो कैसे योगानंद जी को उनके गुरु ने वहां पहुंचाया जहां जो डेस्टिनी थी उनकी, जहां पहुंचना था उनको, उसमें गुरु ने कैसे रोल प्ले किया, कैसे उनको उसमें दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया। तो गुरु का उतना महत्व होता है। तो वो बुक जैसे आप पढ़ते हैं तो बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान तो उसमें है ही है, साथ ही गुरु का भी बहुत बड़ा रोल उसमें बताया गया है। तो वहीं से वो अंधकार दूर होता है जो हमारे सामने फैला हुआ है। हम लोग कहाँ से ज्ञान मिलेगा? हमारे परिवारों में ज्ञान की कोई परंपरा होती नहीं है। हमें आमतौर पर जो शिक्षा व्यवस्था है उसी में डाल दिया जाता है। हम अपना शिक्षा वो लेते हैं जो जॉब ओरिएंटेड होती है, कि इसको ये पढ़ने से ये काम मिल जाएगा, ये पढ़ने से वो मिल जाएगा। तो आत्मा की ज्ञान कहाँ है? इस संसार का ज्ञान देना कि ये पढ़ने से ये नौकरी मिलती है, ये पढ़ने से ये व्यापार होता है, ये पढ़ने से ये प्रोफेशनल बनता है, उसमें उसको उलझा दिया जाता है। तो जब उसको ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई है, जब उसके साथ इस संसार में उसको प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है, तो प्रोग्रामिंग से ही तो जो हमारा कंप्यूटर है वही तो देता है जिस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया है। तो वही हमारा प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब जब प्रोग्रामिंग हो गई है तो उसके अंदर कोई नई चीज डालना, नया सॉफ्टवेयर डालना हमारे अंदर, वो कितना मुश्किल होगा। पुराना डिलीट करना पड़ेगा, पुराना जो है साफ करना पड़ेगा। तो नया सॉफ्टवेयर जो आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का डालना पड़ेगा। तो यही कारण है कि जब लोग सब तरफ से, जैसे परिवार की जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, एज भी हो गई, अब कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो स्पिरिचुअलिटी को अपना एक नेचुरल वो मान लेते हैं कि अब इस तरफ बढ़ते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कम उम्र में ही, जैसे भगवत गीता को अगर कम उम्र में पढ़ा जाए तो अपने जीवन की जो बाधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, जो परीक्षा के समय आते हैं, टेस्टिंग टाइम्स आते हैं, उसमें हमको बड़ा गाइडलाइन मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। तो इसलिए ये चीजें, ये किताबें पढ़ी जाएं, स्वाध्याय किया जाए। बड़े सर, बड़े हमारे जी। मतलब सर, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक अध्यात्म का भी चैप्टर होना चाहिए, क्लास वाइज? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। भाई, आप उसको इन चीजों से दूर रख रहे हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, स्कूल तो होते नहीं थे। अब गुरुकुल के अंदर जो सिलेबस होता था वो गुरु, किताबें नहीं, कहीं लाइब्रेरी नहीं होती थी, वो जो कुछ था वो गुरु के अंदर होता था। वो पूरी लाइब्रेरी जो है वो ज्ञान पूरा गुरु के अंदर होता था, और वहीं से गुरु वो सब चीजों का ज्ञान देना शुरू करता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जाती थी बच्चे की, और वो 25 साल की उम्र तक वो गुरु जो है उसको पूरी तरह से परफेक्ट बना देता था। वो पूरा ज्ञान ट्रांसफर कर देता था कि जो कुछ मेरे पास है वो मैंने तुमको दे दिया, अब तुम संसार में जाओ और इस ज्ञान से अपने जीवन का रास्ता ढूंढो। तुम्हारी ड्यूटीज क्या है वो तुमको बता दिया, तुम्हारी ड्यूटीज को करने के लिए तुम्हें किस तरह के कर्म करने हैं वो बता दिया। तो वो सब चीजें, ज्ञान वगैरह, वो सब देकर उनको बाहर छोड़ भेजा जाता था। लेकिन समय के साथ, क्योंकि समय परिवर्तन एक स्वाभाविक चीज है, समय कभी एक जैसा रह ही नहीं सकता। सतयुग से शुरू हुआ, ये चतुर्युगी जो चल रही है, सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ और ये कलयुग हुआ। तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या सा समय था। सतयुग में ऋषि मुनि हुआ करते थे, वेदों का अध्ययन हुआ करता था, सब सब तरफ शांति थी, कोई संघर्ष नहीं था, किसी दूसरे के साथ कोई बैर नहीं था कि भाई एनमिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सब कुछ एक
सामान्य स्थिति में था। तो मंत्रोच्चारण, उस वक्त मंत्रोच्चारण ही मुख्य कार्य होता था। मंत्रों की शक्ति से ही वो सारा ऊर्जा जो है उनको मिल जाती थी। उसके बाद फिर ये त्रेता युग आया, वहां फिर चीजें बदल गई। वहां पर हवन यज्ञ ये सब होने शुरू हुए, यानी एक नई चीज आई। उसके अंदर सब वो हो गए कि भाई ये करना है। इसी तरह से फिर और आगे बढ़े तो द्वापर युग आया। द्वापर युग में बहुत असंतोष बढ़ गया समाज में। बहुत तरह के ऐसे लोग आए जिनके लिए स्वयं कृष्ण को आना पड़ा, और उन्होंने कहा कि यदा यदि यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। तदात्मानं सृजाम्यहम्। संभवामि युगे युगे, कि मैं बार बार जब जब भी धर्म की हानि होगी तो मैं आ जाऊंगा। तो क्यों इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा? क्योंकि अधर्म इतना बढ़ गया कि उनको स्वयं यहां आना पड़ा, कि मुझे आना पड़ गया। यानी जिसके अंश हैं पूरा ये जो जगत है वो उसी का अंश है, लेकिन वही आपस में उनके अंदर इतनी विद्वेष बढ़ गया, द्वेष बढ़ गया, असंतोष बढ़ गया, लालच बढ़ गया, मैं और मेरा अहंकार जैसा राक्षस पैदा हो गया। तब फिर उन्होंने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब भी ऐसा होगा तो धर्म की ग्लानिर भवति का मतलब कि जो मार्ग बताया गया है, धर्म क्या है? वो कर्तव्य है, ड्यूटी। तो जब उसका ग्लानि हो जाए, जब लोग उसके मार्ग से हट जाएं, तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे आना पड़ेगा और मैं आऊंगा। ये प्रॉमिस उन्होंने किया। तो ये सब किस लिए है? कि समय और काल कभी एक जैसा नहीं रहता, वो निरंतर बदलेगा ही। वो नेचर है, उसकी स्वभाव है, इसलिए उसको शाश्वत नहीं कहते। वो निरंतर बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहेगा। वो जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। तो जो वैल्यूज थी हमारी, सोशल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, उनके ऊपर लगातार बाहरी जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है और वो बदलती रहती है। वैल्यूज का जो आज हम मानते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, वो वैल्यूज फिर बदल जाती है। फिर वो उनको ये कहिए कि उनको सुधार कर या बिगाड़ कर, कुछ लोग उसको कहते हैं कि इसको हमने इसको सुधार दिया, मॉडिफाई कर दिया, करेक्ट कर दिया, और वास्तव में वो ओरिजिनल चीज को खराब कर दिया। तो इस तरीके से वो समय के साथ साथ वो जो मान्यताएं हैं, वो जो हमारी बिलीफ्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, उन सब के ऊपर प्रभाव पड़ता जाता है। फिर हमारे विचार के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जैसा वो बिलीफ सिस्टम बनता है वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं। तो ये जो चीजें हमको कहाँ लेके जा रही हैं, हमारे विचार हमको कहाँ लेके जा रहे हैं? विचार ही तो हमारे संकल्प हैं, और संकल्प ही हमारे कर्म में कन्वर्ट होते हैं, और कर्म ही हमको भाग्य बना के देते हैं। तो पहले विचार, विचार से संकल्प, संकल्प से कर्म, और कर्म से भाग्य। फिर हम कंप्लेंट करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ही अपने विचारों में शुद्धता नहीं रखी, अपने विचारों में पॉल्यूशन को इनवाइट किया। जो मर्यादाएं थी उनको तोड़ा, अमर्यादित व्यवहार, अमर्यादित खान पान, अमर्यादित सोच, रिलेशंस,
इन सब का प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम बदलाव के सामने हैं, मतलब बदलाव की आंधियां तो चलेंगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। हम अपने आप को कितना अ, संभाल सकते हैं, या हम आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं उनको कितना गाइड कर सकते हैं। तो ये जो स्थितियां चल रही हैं कि अनवांटेड, अनसाइंटिफिक और इरेगुलर, ये विचार, खान पान, ये सब चीजें हैं जो हैं, रिश्ते, ये सारे आप देखिए कि इनमें ये चीजें आ गई हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा ये चीजें आ गई हैं कि कहीं अनवांटेड है, कहीं अनसाइंटिफिक चीजें हैं, तो कहीं इरेगुलर खाना पीना है, कहीं खाने का कोई समय नहीं है, उससे शरीर पे असर पड़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। अब बीमार शरीर से आप क्या आध्यात्मिकता की बात कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि आपका जो निर्धारित समय है उसके हिसाब से हम कर चुके हैं। और कुछ चर्चा आप करना चाहते हैं तो बताइए, क्या कोई आपके मन में प्रश्न आ रहा हो? सर बट ये जो विचार मतलब अपने अभी जो हमारे बच्चे हैं उनकी विचार तो कर सकते हैं, बट सर ना तो संकल्प शक्ति है, ना उसको कार्य में उतार सकते हैं। और जब कार्य में उतरता नहीं है तो वो लोग डिप्रेशन में आते। हम्म। तो इसका क्या मतलब कि ये तो एक साइकिल की तरह चलते जा रहा है। उसका कारण यह है कि वो बाहर का जो समाज है जिसमें वो जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो जितनी देर रहेंगे तो आप उनको जैसा चाहते हैं वैसा बता देंगे, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगे, अपने समाज में तो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, वहां उनको बिल्कुल डिफरेंट चीजें मिलेंगी, है ना? वो तो वो उनको फॉलो करेंगे, ना कि आपको फॉलो करेंगे। तो इसलिए ये पूरा ग्रुप कॉन्शियसनेस में बदलाव की जरूरत है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को बदल देंगे तो वो बड़ा अपसेट हो जाएगा। हाँ सर, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। मैं तो उसको समझाती हूँ तो उसको तो कुछ समझ नहीं आता। हाँ, संकल्प भी नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब है, बट ना तो संकल्प है, ना कार्य है, ना कुछ आगे है। तो बहुत देखिए, अजीब सा एक फीलिंग है मतलब। हमारे पास एकमात्र जो चाबी है वो है मेडिटेशन। तो आप किसी भी तरीके से 5 मिनट आंख बंद करके बैठाइए, मेडिटेशन शब्द मत बोलिए कि भाई ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान एक एक जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को ज्यादा वो कर देने वाली बात कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, ऐसा ध्यान कुछ नहीं है। हमको लगता है कि ये आध्यात्म है, राइट। अध्यात्म है, तो हाँ, ऐसा ऐसा नहीं ये करना। आप लोग का काम है, मैं हम लोग का नहीं, लाइक ऐसी भाषा है उनकी। इसको एजेड लोग करते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं इसको। हाँ हाँ, तो इसलिए उनको बोलिए कि आप यहाँ बैठो, अपनी स्टडी टेबल पे बैठो और आंखें बंद कर लो, बस आंखें बंद करके बैठो। उसको आंखें बंद करके बैठना सिखाइए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे जितना समय वो आंखें बंद करके बैठा रहेगा, अपने आप के अंदर जाना। यानी आंखें बंद करने का मतलब है कि ये जो दुनिया जो दिखाई दे रही है, इसको हटाना। सोते वक्त तो ये हटी जाती है, राइट। लेकिन चेतन अवस्था में इसको अपने सामने से हटाना, तब अपने आप से कनेक्ट होना, तब अपने आप से आप कनेक्ट होंगे, तब उसको समझ में धीरे धीरे आएगा। तो इसलिए ध्यान में लाना चाहिए। और अगर कोई और भी उसके दोस्त घर आते हैं, उनको दोनों को बैठाइए कि भाई दोनों आंखें बंद करके बैठो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठती हूँ। तो इस तरीके से उनको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। शुरू शुरू में जरूर क्योंकि बच्चा है ना, तो मंकी माइंड होता है, भागना दौड़ना, इधर करना, खेलना कूदना, लेकिन उसको स्थिर करना है, उसको स्टेबल करना है। वो अनस्टेबल जो इरेगुलर जो स्थितियां है ना अंदर की,
तो वहां पर उसको लेकर आना है और लंबी सांसें लेने के लिए बोलिए कि भाई 5 बार 3 बार गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ना है धीरे धीरे। तो प्राण की ऊर्जा अंदर जाएगी, प्राणायाम होगा। तो इसलिए लंबी सांसें ले और उसके बाद शांत होकर बैठे। इस तरीके से धीरे धीरे उनको आप खुद एक टीचर बन सकती हैं। और बच्चों को भी बुलाइए उसके साथ कि भाई तुम्हारे दोस्तों को बुलाओ, घर पे कोई छोटी वो रख दो, कल सबको पार्टी है, तुम्हारे 5 दोस्तों को लेके आओ, है ना। कुछ उनको खाने को दो, फिर बाद में बोलो कि भाई आंखें बंद करके बैठो। इस तरीके से धीरे धीरे उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, यानी कि उनको ध्यान में लाना पड़ेगा। और ध्यान की ऊर्जा से, ध्यान से जब वो परिचित होंगे तो खुद आगे बढ़ के आपसे पूछेंगे कि ये मुझे अच्छा लगा। क्योंकि खाली बातों से नहीं होता, बातें कान में जाती हैं। राइट सर। प्रैक्टिकली क्या हुआ, प्रैक्टिकल उसके शरीर पे तो कोई उसको फील ही नहीं हो रहा ना। राइट। तो जब तक फील नहीं होगा तब तक फॉलो नहीं होगा। उसको आप फील कराइए कि इसमें क्या आनंद है, तब वो अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा, हमको चाहिए कि हम ऐसा करें। सो दैट एक दिन वो कहेगा कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये किया, मुझे एक ऐसी चीज सिखाई जो मैं आज तक मेरे काम आ रही। बट हम अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं कि अब ठीक है, स्कूल वाले जो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। हमारा अपना जो घर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, घर में जो हमारी ड्यूटी है, उसके प्रति हम उतना ज्यादा या तो कहिए कि टाइम नहीं मिलता होगा, या मैं तो नहीं कह सकता कि क्या कारण रहे होंगे, लेकिन अब उतना ज्यादा बच्चों और पेरेंट्स के बीच इंटरेक्शन नहीं रहा। मतलब मैं ये देखता हूँ कि ज्यादा नहीं बैठते हैं साथ, अपना अपना, मदर्स भी ज्यादातर मोबाइल पे रहती हैं। तो उनके बीच वो कनेक्शन नहीं रहा है, वो तो इसलिए वो थोड़ा जरूरी है। समय के साथ जो बदलाव आता है, टेक्नोलॉजी आती है, तो निश्चित रूप से बदलाव तो हमारे अंदर भी आएंगे। अब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि वो कहीं एक जगह रुकने ही नहीं दे रही है। एक जगह हम कहीं रुकने सोचे, इतने में कोई नया चीज सामने आ जाती है। तो इसलिए बच्चा क्या करेगा, बच्चे के सामने इतने चैलेंजेस आ रहे हैं कि स्कूल में रोज नया सिस्टम बदल रहा है, कहीं ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं, तो बच्चा तो कंफ्यूज्ड हो गया है कि ये सब हो क्या रहा है। सर इसको कम्युनिकेशन गैप बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप तो कैसे कहेंगे, कम्युनिकेट करना ही जब हम नहीं चाह रहे तो गैप कहाँ से होगा। हाँ, कम्युनिकेशन गैप तो उसको बोलेंगे कि हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और वहां नहीं पहुंच रही वो बात। यानी कि हम उसको बताना चाह रहे हैं कि तुम ये करो, और वो उसको नहीं फॉलो कर रहा। तो कम्युनिकेशन गैप का मतलब है कि हम अपनी बात वहां तक उस रूप में नहीं पहुंचा पा रहे, यानी जो उसको एक्सेप्टेबल हो। करेक्ट, वही है। तो उसको जब वो चीज एक्सेप्टेबल हो जाएगी, तब फिर वो आपको उल्टा आपके पास आएगा, है ना। तो उसको अपने पास कैसे बुलाएं, कैसे वो अट्रैक्शन पैदा करें, तो वो जरूरी है। तो ऐसा कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, एक ये प्रचलित शब्द है कि भाई ये कम्युनिकेशन गैप है। वो तो स्वाभाविक है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ कैसे वो कर सकती है। हमारे टाइम में स्कूल और तरह के हुआ करते थे, आज का बच्चे के टाइम में स्कूल और तरह के हैं। तो उनको जो कम्युनिकेशन मिल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट मिल रहा है, जो पुराने लोगों को मिला वो बिल्कुल डिफरेंट मिला। तो अब वो दोनों कैसे एक हो सकते हैं। तो वो गैप तो रहेगा, वो तो स्वाभाविक है। वो गैप तो, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कम्युनिकेशन गैप कोई आज की चीज है। वो कम्युनिकेशन गैप तो शाश्वत है, वो चलता रहेगा। वो कभी ना तो आगे कोई बंद होने वाला है, ना पहले कभी ऐसा था कि पहले नहीं था। ये गैप क्यों नहीं होगा। हर 20-25 साल में बाहर की चीजें बदल जाती हैं, वातावरण बदल जाता है, सिलेबस बदल जाते हैं, लोगों के विचार बदल जाते हैं। तो वो जो एक नया वातावरण बच्चे को मिलता है, वो उस तरह से प्रोग्रामिंग हो रही है उसकी। और जो पेरेंट्स है उनकी प्रोग्रामिंग किसी और ने करी है। तो अब उन दोनों की प्रोग्रामिंग करने वाले लोग ही अलग अलग हैं, तो कैसे वो एक जगह वो होंगे। तो इसका एक इसलिए ही समाधान है सर, जी। भागवत गीता। हाँ स्कूल्स लेवल से अगर
इंट्रोड्यूस कर दिया जाए हम्म, तो पेरेंट्स भी घर में उसको पढ़ेंगे और बच्चे भी स्कूल में पढ़ेंगे, तो दोनों सिंक हो जाएंगे, दोनों का बिल्कुल। सोच सिंक हो जाएगा। वरना ये जो डिफरेंसेस और जो भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है वो हमेशा रहेगा। बच्चे सोचेंगे कि हम पेरेंट्स की बात क्यों सुने, क्योंकि वो 70-80 साल पहले की बात बता रहे हैं। आज का हम मॉडर्न है, हमारा आज का चाल चलन अलग है, उनका चाल चलन अलग है। वो हमेशा हमको टोकते रहते हैं, जो कि उनको पसंद नहीं होता। तो इसलिए ये जो आप बता रहे थे ना, ये भागवत गीता एक ही है या फिर ऐसा कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीज स्कूल लेवल से ही बच्चों के दिमाग में अगर डाल दिया जाए तो बड़ा है कि एक अच्छा, मतलब एक ईमानदार इंसान के साथ साथ एक पुरुषोत्तम की कमी नहीं होगा इस दुनिया में। सिर्फ भगवान श्री राम पुरुषोत्तम नहीं थे, हजारों लाखों करोड़ों पुरुषोत्तम निकल जाएंगे। देखिए, एक बात भगवत गीता की ये है, हम बात कर रहे हैं कि 20-25 साल में समाज बदल जाता है, लेकिन 5,000 साल पहले की कही हुई बात भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बातें बताई। 5,000 साल हो गए और आज भी वो उतनी ही रेलिवेंट है कि आज भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। क्योंकि उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो आज कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो चीजें हमको जब तक समझ में नहीं आएगी कि कर्म कैसे करना है, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, जो डिसीजंस मुझे लेने हैं वो किस आधार पर लेने हैं, और उसी तरह ज्ञान, ज्ञान है क्या, मुझे क्या चीजें सीखनी है जो मेरे जीवन के को गाइड करेंगी। तो अपने अंदर ही अंत प्रज्ञा, अपने ही अंदर विजडम को का विस्फोट होता है। जब जब भगवत गीता को समझते हैं तो अपने ही अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है कि ये बात है, ये सच है। तो अर्जुन ने लास्ट में कहा था कि आपकी बातों से स्मृति लब्धवा, मुझे मेरी याददाश्त वापस आ गई है। स्मृति लब्धवा, मुझे वापस पता लग गया है कि सच क्या है। यानी मेरी याददाश्त के ऊपर, यानी जो मेरा ज्ञान था उसके ऊपर क्या हुआ कि सांसारिक चीजों का प्रभाव पड़ गया और मेरी स्मृति लोप हो गई, और मैं उस लोप स्मृति के आधार पर ही अपने निर्णय ले रहा था। उसने यही तो कहा था ना कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये सब मेरे लोग हैं, इनको मैं नहीं मार सकता। तो ये निर्णय किस आधार पर लिया था? अटैचमेंट, उन लोगों के साथ राग था, अटैचमेंट था। उसको दूर करने के लिए कृष्ण भगवान को कितनी लंबी उसको पूरी ज्ञान देना पड़ा। तब अंत में 18वें अध्याय में वो कहता है कि मेरी याददाश्त आ गई है, मुझे वो ज्ञान वापस पता लग गया। यानी वो जानता था सही क्या है गलत क्या है, लेकिन भावों ने, उसका इमोशनल सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो उन अटैचमेंट्स में खो गया। तो इसलिए जैसे हमने आज बात की थी कि इमोशनल इफेक्ट के डिसीजंस, टेकिंग डिसीजंस अंडर इमोशनल इम्पैक्ट, तो वो उसने युद्ध से मना किया कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त भावनात्मक आवेग उसके अंदर प्रबल हो गया। वो जाके उसको इतने सारी बातें समझाने के बाद उसने कहा करिष्ये वचनम तव, अब मैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा, क्योंकि अब मुझे ज्ञान आ गया है, अब मुझे समझ में आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो इसलिए बच्चा जब उसको पढ़ेगा तो उसके अंदर से वो चीजें जो गलत इंफॉर्मेशन से हैं, जो मिसगाइडेंस है, वो निकलेगी और सही चीज उसके अंदर आएगी। और फिर ये चीजों के प्रति अटैचमेंट, ये जो बहुत सारा जो हमारे अंदर अहंकार जो है, अहंकार क्या होता है? मैं और मेरा। जबकि कृष्ण कहते हैं कि ये जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं ही हूं।
तू जो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वास्तव में ना तो तू किसी को मारेगा और न ही तेरे मारने से कोई मरेगा। मैं ही हूं जिसने ये सारी प्लान मेरा ही है। तू सिर्फ एक निमित्त बन जा, इंस्ट्रूमेंट बन जा, कि तुझे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करना है। पीछे मैं हूं, डिसीजंस मेरे हैं, एनर्जी मेरी है, सब कुछ मेरा है। तुझे सिर्फ एक निमित्त की तरह काम करना है, जैसा मैं कहूं वैसा करता जा। तो उसको फिर परिणाम तक मैं लेके जाऊंगा। तो इसलिए ये बात जब हमारी समझ में आ जाती है तो फिर हम अपने असंतोष शब्द से जो हमने बात शुरू की थी, हम अपने जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे असंतुष्ट नहीं होंगे। मैंने ये किया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये जो असंतोष का जीवन हम जीते हैं ना, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम निमित्त हैं, हम इंस्ट्रूमेंट है, हम काम कर रहे हैं। जैसा हम शास्त्रानुसार जो हमको लगता है कि सही काम ये है, वो किया, उसका रिजल्ट जो निकला, क्योंकि ये भी एश्योरेंस नहीं दिया था श्री कृष्ण ने कि तुझे युद्ध में जितवाऊंगा ही। उन्होंने कहा था अगर जीत गया तो इस पृथ्वी का राज्य तुझे मिलेगा, और अगर मारा गया युद्ध में तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तूने अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ किया। जो तेरा धर्म था इस वक्त युद्ध करना, तूने उस युद्ध को किया। मारा जाएगा तो भी तेरे को फायदा है, और अगर जीत गया तो भी तुझे फायदा है। तो वो सिचुएशन हमारे अंदर आनी चाहिए कि अगर मैं सफल हो गया किसी काम में तो भी अच्छा है, अब मैं इस काम को करूंगा, जैसा मैंने सोचा था वो हो गया। और अगर मैं नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इससे बेटर कोई प्लान मेरे लिए यूनिवर्स ने किया हुआ है। तो ये माइंडसेट जब हो जाएगा तो फिर कहीं कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कहीं कोई असंतोष नहीं। सही बात। जी सर। सर एक दूसरा प्रश्न जो अपन बात कर रहे थे, अब अपनी बात अगर करते हैं तो जो आपने कहा था कि जैसे अपन एक तरफ खींच रहे हैं जो मैंने समाज जो भी अपना बाहरी वस्तु की तरफ, और एक है कि अपन अपनी उन्नति करें। तो उसमें तो वही जो आप बोल रहे थे, अपन तो बीच में हो गए, गुरु नहीं है जो अपन को आगे की तरफ लेके जाए। तो अभी हमारी हालत तो वही है। तो फिर अभी हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी परिवार वाले खींचते ही हैं जो आप बात कर रहे थे अपन, और एक तरफ है कि अपन को वो हिम्मत नहीं मिलती कि हम आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। तो अभी हम लोग क्या करें अब? तो इसके लिए ये होता है कि आपका धर्म क्या है उसको आपको समझना है। आपको शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और स्वधर्म, तीन चीजें हैं, उस पर फॉलो करना है। शरीर धर्म, शरीर के लिए आपको काम करना है, 6 घंटे का नींद और 2 घंटे अपनी जरूरी चीजों के लिए, नहाना धोना खाना पीना, इसके लिए लगाना। तो ये 8 घंटे आपने अपने लिए शरीर के लिए दिए। आपका शरीर भी चलते रहना चाहिए, शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शरीर नेग्लेक्ट हो जाए। तो शरीर को भी आप पूरी इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये अगर आप 11 बजे सो जाते हैं तो आप 5 बजे उठ जाइए, 10 बजे सो जाते हैं तो आप 4 बजे उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ये एक तो शरीर धर्म हो गया। फिर हो गया कुटुंब धर्म। कुटुंब धर्म का मतलब आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो आप पे डिपेंडेंट हैं या जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो आपका अपना घर, और एक आपके रिलेटिव्स, और आपके चारों तरफ जो आपके दोस्त होते समाज में, आपके अगर ऑफिस में काम करते तो कलीग्स होते हैं, तो उनको भी समय देना। तो एक तरह से हमारे कुटुंब धर्म में ये सभी हमारा कुटुंब है एक तरह से। तो इनको सही समय देना, और सही समय देने का मतलब अगर आपको लगता है कि कोई सही इनपुट मुझे इनसे नहीं मिल रहा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जहां से नेगेटिविटी आ रही, तो वहां से अपने आप को कट ऑफ करना। यानी हमारी इंद्रियों से, हमारे सेंसेस से जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो पॉजिटिव आने चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आपके संबंध होने चाहिए जहां से कुछ खुशी मिलती हो,
पॉजिटिविटी मिलती है। तो इस तरीके से वही पॉजिटिविटी, क्योंकि बाहर से ली हुई नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ही आपके घर के अंदर तक आती है और घर के रिलेशंस पर वो असर डालती है। तो इसलिए बाहर का जो रिलेशनशिप है वो अनवांटेड, अनसाइंटिफिक और इरेगुलर नहीं हो, है ना। एक दिन किसी के साथ बहुत अच्छा वो बना लिया, फिर अगले दिन मुंह मोड़ लिया, तो ऐसा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से सोचा समझा हमारा बाहर का समाज, कुटुंब धर्म। और फिर तीसरा आता है स्वधर्म। ये जो स्वधर्म है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वधर्म का मतलब मैं कौन हूं, स्व, सेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं अपने प्रति, अपनी सोल के प्रति, अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति, इसकी अवेकनिंग के लिए, इसके अवेयरनेस के लिए क्या करूं। तो इसके लिए करना क्या है, मेडिटेशन, स्वाध्याय, और अपने जैसे लोगों को ढूंढना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ एक्सचेंज करना अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी नॉलेज। एक ऐसा ग्रुप बनाना जहां पर कि आप इस तरह की चर्चा कर सकें। तो मेडिटेशन, मेडिटेशन से होने वाले एक्सपीरियंसेस उनको नोट कर लीजिए, स्वाध्याय कीजिए, जो जो भी किताबें आपको अच्छी मिलती हैं उनसे लीजिए कि क्या मैंने जाना। तो अपने इवोल्यूशन के लिए जब आप ये समय देंगे तो अंदर ही अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा अंदर से आपके अंदर बदलाव आएगा। जो सांसारिक चीजें आपके अंदर जगह बना के बैठ गई हैं, सांसारिक इच्छाएं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना, तो उन सबको धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे और आपके अंदर एक इटरनल पीस एंटर होने लगेगा। अंदर शांति आने लगी, असंतोष धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। तो वो स्टेबिलिटी की स्थिति होती है, स्थिरता, स्थिर बुद्धि। उसको श्री कृष्ण ने गीता में कहा है स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा यानी आपकी जो बुद्धि है, जिसमें जो चंचलता है, ऐसा वैसा ये वो 60,000 विचार पूरे दिन में आते हैं, तो उसमें हम खोए रहते हैं। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ होना है, यानी वो अंदर से स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी, एक बच्चा ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए 15 साल 20 साल लगाता है, तो हम स्पिरिचुअलिटी में ओवरनाइट सक्सेस कैसे सोच सकते हैं। तो उसके लिए रेगुलरिटी चाहिए साइंटिफिकली सोचना चाहिए, क्या सही है, क्या उचित है, क्या किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, क्या उनका आपस में कोई कनेक्शन है, क्या वो मेरे अंदर कुछ मेरे बिलीफ सिस्टम में बदलाव ला रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, अपना एक सोशल ग्रुप इस तरह का बनाएंगे कि जहां पॉजिटिव वाइब्रेशंस, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो वाइब्रेशंस को लेता है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी। आप जैसे ध्यान में बैठते हैं तो आपको धीरे धीरे अलग अलग जो वेव्स, फ्रीक्वेंसीज होती है ना, तो वो फ्रीक्वेंसीज आपकी थीटा में आएंगी। तो वो सब अनुभव जब होने लगेंगे तब आपको अपने आप ही ट्रांस में जाना, है ना। मेडिटेशन इज एक्चुअली सेल्फ हिप्नोसिस। तो वो सेल्फ हिप्नोसिस आप उस अवस्था में अपने आप को लाएंगे, तब आप जुड़ेंगे यूनिवर्स से, एस्ट्रल ट्रेवल जैसे अनुभव होंगे। तो ये एक आगे तक की स्टेजेस हैं, यानी आप करते रहें 1 साल 2 साल। शुरू में क्या होता है, हम कुछ समय कुछ करके नहीं, कुछ नहीं होता, अपने आप ही डिक्लेयर कर देते हैं, है ना, भाई किया क्या, जो कुछ होगा। इतनी जल्दी तो कुछ होता नहीं है। एक 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 पेड़ आज बीज बो दिया
तो 2 साल बाद आपने कहा कि कोई फल तो आ ही नहीं रहा है, ये तो बेकार ही लगाया, तो ऐसा तो नहीं होगा, फल आने का पूरा एक समय लेता है। तो फल आए या ना आए, लेकिन अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया तो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। योर कंट्रोल ऑन योर एंगर, योर जेलसी, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे नेगेटिव अप्रोच है हमारी, उससे तो कम से कम आप धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। आपको ये लगने लगेगा कि नहीं, ये गलत है, ये सही है। तो जब हम सही और गलत का निर्णय करने की स्थिति में आ जाएंगे तो गलत को क्यों चुनेंगे, सही को चुनेंगे। तो इसलिए ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें धैर्य के साथ, विद पेशेंस। तो टाइम देना है, पेशेंस रखना है, उसके बगैर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेचुरल बात है कि अगर हम कोई भी चीज ऐसा चाहें कि नहीं, हमको तो फास्ट फास्ट फूड वाला जो आजकल दौर है, तो फास्ट फूड जैसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो अगर हजारों साल पहले भी अगर अध्यात्म का मार्ग इतना ही लंबा था तो आज भी वही है, उस मार्ग में कोई बदलाव नहीं आया। सांसारिक चीजें जरूर बदल गई हैं, संसार में जरूर फास्ट चीजें हो गई हैं, डिग्रियां जल्दी मिलने लग गई हैं, कुछ और कुछ होने लग गया है बहुत, यानी यहाँ बदलाव बहुत आ रहे हैं, बट वो आध्यात्मिकता के मार्ग में कोई बदलाव नहीं है, वहां तो वही है। सब कुछ वैसा ही है। तो इसलिए थोड़ा उसमें अपना समय दीजिए, धैर्य रखिए, तो रिजल्ट आएगा। और फिर एक जन्म में नहीं भी आया ना, तो इस जन्म का किया हुआ आपका यूं का यूं आपके साथ जाएगा कि इतना ये कर चुके हैं। यानी अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है तो आपको पहली क्लास से दोबारा नहीं पढ़ना है, आपको अगले जन्म में 11th क्लास में ही एडमिशन मिलेगा। वो भी बेनिफिट। हाँ, तो वो तो रहेगा ना। तो अगर आपने 4 क्लास भी कर ली यहाँ पर, तो वो दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। राइट सर। तो ठीक है, हम यहीं पर आज विश्राम देते हैं। नेक्स्ट you. टाइम रमेश जी कुछ कह रहे हैं? जी नहीं सर, मैंने आपका ये कहा कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, वेलकम। सर, आपका नेक्स्ट सेशन में मैं, आज तो बहुत रात हो चुकी है, क्योंकि नहीं तो मुझे और एक छोटा सा सवाल था, मैं नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा। जी जी, जरूर जरूर, वेलकम। थैंक यू सर, उसी तरह आके हमारी ज्ञान की यात्रा को आगे लेके नहीं, जाइएगा। आज तो सेशन एक्चुअली बेहतरीन सेशन था। और मैडम सर को आप मतलब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे थोड़ा गीता के ऊपर भी और थोड़ा सा डिस्कशन होगा तो और अच्छा रहेगा। आपने ये डिस्कशन के साथ साथ आज जैसे सर थोड़ा गीता में भी अंदर चले गए, जी तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये तो लाइफ का ही मतलब सब कुछ है, बिल्कुल। राइट सर। जो उसको ही पहले पहचानना, उसके बाद में बाकी दुनिया को पहचानेंगे। जी जी, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे गीता पर। ओके सर। जी, ओके सर, थैंक यू। तो ठीक है, सभी को प्रणाम, गुड नाइट। ओके, ओके सर, शुभ रात्रि। बाय।